हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के समय में वैसे तो हम ये कहते हैं कि हम सब आज़ाद हैं, हम सब अपने मन का काम कर सकते हैं। पर अगर हम गहराई से सोचें तो क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम मुक्त हो गए हैं? क्या हम किसी बंधन में नहीं बंधे हुए हैं? मैं तो ये सोचती हूँ कि हर व्यक्ति किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ है, चाहे वो घर परिवार के बंधन में, या अपने शरीर के बंधन में, या अपने अहंकार के बंधन में, या अपने व्यसनों के बंधन में। मनुष्य, मुझे तो नहीं लगता कि आज मुक्त है। हम भले ही कहते हैं, कह दें एक दूसरे से कि हमें कुछ भी परेशानी नहीं है, कोई बंधन नहीं है हमसे, पर हम बंधन मुक्त नहीं हैं। आज हम देखते हैं कि हर मनुष्य किसी न किसी बुरी आदत का शिकार हो गया है। हर मनुष्य में कोई ना कोई बुरी आदतें पड़ चुकी हैं। कोई पुड़िया खाता है, जैसे गुटखा, तम्बाकू, तो वो भी बंधन में है भाई। क्योंकि जब एक बार किसी चीज़ की लत लग जाती है तो फिर वो व्यक्ति तो उस चीज़ को छोड़ना चाहता है, पर वो चीज़ उस व्यक्ति को नहीं छोड़ती। चाहे गुटखा, दारू, या बहुत सी बुराइयां हैं। अब इन हर एक चीज़ का अगर नाम लेंगे अपन तो 5 प्रकार तो वही रामायण में, गीता में, वेद शास्त्रों में, सब में कहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनके बीच में भी मनुष्य बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। और इस तरह फंसा हुआ है कि वो चाहकर भी अपने आप को दूर नहीं कर पाता। किसी किसी को तो भाई, कोई व्यक्ति जैसे किसी में ये सब बुराइयां नहीं हैं, जैसे वो ना दारू पीता है, ना वो गुटखा तम्बाकू खाता है, ना अन्य कोई काम करता है, पर उसे अपने पैसे का बड़ा घमंड है, उसे अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है, उसे अपनी पढ़ाई पर बड़ा घमंड है, उसे अपनी चतुराई पर बड़ा घमंड है। कहीं न कहीं इस तरह वो उलझा हुआ है अपनी माया जाल में, और इसी को माया जाल भी कहा है। माया जाल कोई ये नहीं है कि हमको किसी ने बांध लिया या पकड़ लिया। यही वो माया जाल है, यही वो बंधन है जिसमें हम बंधे हुए हैं, और हम चाहकर भी इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम इससे दूर हो जाएं, इन बुराइयों से हम निकल जाएं, तो समझ लो हम क्या हो जाए, कैसे हो जाए, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम क्या हो जाए। इसी संसार में, इसी समाज में, अपने लोगों के बीच में हम खिल के निखर के आ जाए। हमारी अगर अंदर की ये सारी बुराइयां निकल जाएं, जिस दिन हमारी कथनी और करनी एक हो जाए, उस दिन हम इसी संसार में इंसान की तो चलती क्या है भाई, देवता बन जाए। क्योंकि आज हमारी कथनी और करनी एक नहीं है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप विचार लगा लेना कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं
और हम पक्का निर्णय कर लेते कि आज हम ये बात खोल के रख देंगे किसी के सामने, पर उसके सामने जाते ही हम अपना सारा सोचा हुआ, समझा हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले की जो थॉट होती है, जो सोच होती है, वो आत्मा पर हावी होने लगती है और वो चाहकर भी अपनी अच्छाई उस व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पाता। तो इसके लिए तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। सामने वाले को अपना जैसा बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए हमें बंधन मुक्त होना पड़ेगा। हर बुराई को छोड़ना पड़ेगा। बुराई जो पड़ी हुई हैं, ये बुराइयाँ एक जन्म की नहीं है भाइयों, 63 जन्मों की ये बुराई हमारे अंदर भरी हुई है। एक जन्म नहीं है हमारी आत्मा का, आत्मा के हमारी कई जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में आत्मा कुछ न कुछ गलती तो करती आई होगी, तो एकदम कैसे निकल जाएगी? किसी चीज़ को अगर हम निकालना भी चाहेंगे तो वो एकदम तो नहीं निकलेगी। उसके लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक एक करके। और अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे और अगर हम जैसे जिसको समझ आ जाए वो इस पर काम करना शुरू कर दे, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो बड़ी सुंदर तैयार होगी। बच्चे जो नए फूल पैदा हो रहे हैं वो फूल एकदम खिले खिले नज़र आएंगे, खिल जाएंगे और ये समाज और ये वातावरण महकने लगेगा, जिसकी मैं तो कहती हूँ हम ही तुम लोगों ने दुर्गति कर दी है, क्योंकि हम सब ने मिलके इस वातावरण को बिगाड़ के रख दिया है। अपन ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ना, हमने कुछ भी इस समाज को अच्छा दिया नहीं है। एक दूसरे की बुराइयाँ, एक दूसरे की कमियाँ, खुद का अपना भला, बस खुद की अपनी इच्छाओं की पूर्ति कि जो हो हमारे लिए हो जाए। तो हम कैसे कह दें कि हमने इस समाज को कुछ दे दिया है? मैं तो कहती हूँ कि हमने इस समाज को कुछ भी अच्छा दिया नहीं। क्या अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने परिवार के लिए सोचना, अपने परिवार को सब कुछ दे देना, उस पर धन दौलत, सारा ज्ञान, सारा आशीर्वाद अपनों पे लुटा देना, क्या हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया? अगर आप एकांत में बैठेंगे, अकेले में बैठेंगे, जैसे कभी मैं बैठ जाती हूँ, मैं बैठती हूँ और मैं सोचती हूँ, तो मुझे घृणा होती है खुद के जीवन से कि हमने इतनी उम्र में हम जी चुके, हमने क्या किया है? ना हम खुद के लिए कुछ कर पाए हैं, ना इस समाज के लिए कुछ कर पाए हैं, ना भगवान के लिए कुछ कर पाए हैं, ना इस देश के लिए कुछ कर पाए। मतलब हम जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। क्या भगवान ने हमको धरती पे इसीलिए भेजा है कि जाओ, खाओ, पियो और मर जाओ, फिर खाओ, फिर जन्मो, फिर खाओ पियो, फिर मर जाओ? अरे किसी उद्देश्य से तो भेजा होगा ना हमको उन्होंने।
कोई तो उसका उद्देश्य रहा होगा हमें राह पर भेजने के लिए। अब हम कह देते हैं कि वो जैसे करवा रहा है हम वैसे कर रहे हैं, तो ये तो हमने कह दिया कि वो जैसा करवा रहा हम कर रहे हैं, पर कभी हमने उन बातों पर गौर किया कि कोई आपको एक अलग बात भी तो कह रहा है, कोई और भी तो कुछ कह रहा है कि भैया इस बात काम को मत करो, उस पर आप ध्यान क्यों नहीं देते? उसको क्यों नहीं मानते हैं कि ये भी भगवान की मर्जी है? जो हमारे मतलब की बात होती है उसे हम फट से मान लेते हैं। सोचो इस बात पे कि जो आपके मन मुताबिक, जैसे आपकी शरीर के हिसाब से या आपके वातावरण के हिसाब से जो बात उचित है उसे आप तुरंत मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें परेशानी आपके लिए, दिक्कत आने लगती है हमारे लिए, हम उसको नहीं मानते। कहीं हमारी नींद में खलल आ जाए, या हमारे आराम में थोड़ी सी रुकावट बन जाए, या हमारे खान पीन में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, तो हम झट से तड़प उठते हैं, हम झट से परेशान हो जाते हैं। तो क्या ये ज़िंदगी हम जी रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। और जिस दिन आपको भी ये लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें, उस दिन देखिए कैसा समाज का खेल होगा। समाज निखर के सामने आ जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।